तो वही कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी। मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म, कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली। मंत्री चैतन्य कश्यप फैसलों की जानकारी दे रहे हैं, देखिए लाइव तस्वीरें। मंजूरी दी गई है और राजस्व विभाग के अंदर भी कई कार्यालय एवं उनके आवासीय भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है जो पिछले 3 वर्ष में इस योजना को बनाया गया था कि मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवक युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में उनके यहाँ से विदेश जाने आने का पूरा खर्च मध्य प्रदेश सरकार वहन करती थी। वह 2022 की योजना को अब उसका नाम बदल करके निवेश योजना और उसको अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं हेतु रोजगार निवेश नियोजन योजना 2025 उसका नाम किया गया है। और इसमें महत्वपूर्ण बदलाव ये करा है, पूर्व में जब ये योजना बनी थी तब इसमें सिर्फ जापान के लिए युवाओं को भेजने का प्रावधान था, परंतु अब ये दुनिया के कौन से किसी भी देश में अगर कोई युवा कार्य के लिए जाता है तो उसको उसके आने जाने के व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य शासन के द्वारा की जाएगी। और इसमें करीब करीब 500 से ज़्यादा 600 बच्चे प्रति वर्ष यहाँ से बाहर जाएंगे। इसके लिए 45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये कल्याणकारी कार्य, सिंचाई के कार्य और 2026 को जो कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं उसके लिए सिंचाई योजनाओं के कार्य, इन सबको मिलाकर के और आज की मंत्रिपरिषद की बैठक में एक गणतंत्र दिवस की शुभारंभ के बाद एक नई शुरुआत के रूप में आज की बैठक संपन्न हुई है। और इसमें जो मैंने आप सबको ये महत्वपूर्ण निर्णय हुए थे वह सब आपको प्रस्तुत किए हैं। और मैं चाहूँगा अगर इसमें कहीं आपको कोई विषय हो जानकारी के बारे में तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी। योजना वही रहेगी। अब जापान के अलावा भी कहीं विदेश में किसी भी देश के अंदर अगर वो जाते हैं तो उनको उसका लाभ दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति अन्य पिछड़ा वर्ग नाम इसका युवाओं तो 2025 मुख्य बात है। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं हेतु विदेश रोजगार निवेश जो 2000 पहले 22 था उसको 2025 कर दिया गया, क्योंकि जापान से के बाद में पूरे देश के बाकी भी देशों को जोड़ा गया, इसलिए इसका नाम भी बदल करके और अगली इसकी कंटिन्यूटी पूरी दी गई है। 3 साल योजना नहीं, युवा उद्यम नहीं, ये है विदेशों में रोजगार नियोजन। ये इसका उद्यमी से इसका संबंध है। तो करीब करीब मेरे ख्याल से सभी लोग वहाँ पर सर्विस के लिए जाते हैं। तो पचमढ़ी साड़ा क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं सर, उसमें थोड़ा सा। पचमढ़ी साड़ा केंद्र में मई के अंदर एक मंत्रिमंडल का प्रस्ताव हुआ था। उसमें फॉरेस्ट का जो पूर्व में यह इलाका जो पूरा पचमढ़ी का जो शहर बसा हुआ है जिसमें सारे भवन और ये बने हुए हैं, ये 3